बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हकीम जुल्फ़िकार अली के तिब्बी मशवरे के साथ मैं हाज़िर हूँ। इस प्रोग्राम का मकसद लोगों की सेहत के लिए नुस्ख़ाजात पेश करना है ताकि वो इन्हें इस्तेमाल करके अपनी दवाओं में याद रखें। उम्मीद है कि इस प्रोग्राम को ज़रूर पसंद किया जाएगा और लाइक किया जाएगा। जहाँ जहाँ जो लोग अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क मौजूद हैं, मैं उन्हें सलाम करता हूँ। मैदे के बेशुमार अमराज हैं, लेकिन आज जिस मर्ज़ के लिए मैं आपको बयान करने जा रहा हूँ वो है तज़ाबियत, यानी तबख़ीर मैदा और इससे पैदा होने वाले अवारज़ात। मसलन तबख़ीर मैदा की वजह से सर दर्द, नज़ला ज़ुकाम, आँखों के आगे अंधेरा आना, सर चकराना, कै और मतली वगैरह पैदा होते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हर शख्स ग़ज़ा को चबा चबा कर इस्तेमाल करे और जब भी भूख लगे उस वक्त खाना खाना चाहिए। खाना खाने के फ़ौरन बाद सो नहीं जाना चाहिए, बल्कि कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए। इसी तरह सैर को अपना मामूल बनाएं, चहलकदमी करें और सुन्नत तरीकों को अपनाएं। जब खूब भूख लगे उस वक्त खाना खाएं, जब अभी भूख बाकी हो तो अपना हाथ खाने से खींच लें। शुरू में पानी पिएं और खाने के दरमियान में पानी पिएं। अब इसके इलाज के लिए मैं आपको चंद तदाबीर और नुस्ख़ाजात भी बताना चाहता हूँ। खुराक में हमें दही इस्तेमाल करना चाहिए, दूध इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह और बेशुमार ऐसी ग़िज़ाएँ, फल हैं जिन्हें आप इस्तेमाल में लाकर इस मर्ज़ से बच सकते हैं। असल में मैदा और आंतों में जब ग़िज़ा ज़्यादा देर तक कायम रहती है और इंसान रफ़ा हाजत सही तरीके से नहीं कर सकता, तो वो ग़िज़ा अंदर ही मैदे में रहकर तज़ाबियत पैदा करती है, जिसके बखारात ऊपर उठते हैं। कभी दिल डूबता है, कभी कै आती है, कभी मतली आती है, कभी पेट में दर्द हो जाता है। बहुत से अवारज़ात जन्म लेते हैं। इनके बचने के लिए ज़रूरी है कि तिब्बी इस्लाहात पर अमल किया जाए। इसी तरह ग़िज़ा में बाकायदा तौर पर परहेज़ रखा जाए और जब भूख लगे उसी वक्त ही खाना खाना चाहिए। ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी जो रोज़मर्रा की मसरूफियात हैं उनकी तरफ भी तवज्जो दें। मसलन ज़्यादा बैठे बैठे हम काम करते रहते हैं, थकावट हो जाती है। ग़िज़ा अच्छे तरीके से हज़म करने के लिए एक्सरसाइज की जाए, चलना फिरना चाहिए। और जो नुस्खा मैं अब आपको बता रहा हूँ ये आज़मे को भी तक़वियत देगा, पेट के दर्द के लिए भी बेहतरीन है और गैस को भी ख़त्म कर देगा। सौंफ, अजवैन, देसी, पुदीना खुश्क, आंवला, बहड़ा, हलीला ज़रत, ज़ीरा सफ़ेद, सना मक्की, तमाम चीज़ें हम वज़न लेकर इन्हें अच्छी तरह से कूट छान लें।
सफाई के मरहले से ज़रूर गुजारें, क्योंकि अद्वियात को साफ करना अवलीन तरजीह है। फिर अल्लाह का नाम लेकर, बावुज़ू होकर, किबला रुख होकर बैठकर ये चीज़ें कूट छान लें। तमाम चीज़ों को अलग अलग कूटना है, फिर इन्हें मिक्स कर लें हस्बे ज़रूरत। इसमें नमक सया डाल लें। जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो नमक ना डालें, वो इसी तरह ही इस्तेमाल करें। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम इस्तेमाल करें। ये गैस के लिए बेहतरीन दवा मैंने बताई है। वैसे तो गैस के लिए बाजार से बहुत सी अदवियात मिलती हैं, मसलन कब्ज़ को भी वो दूर करती हैं। मसलन जवारिश जालिन्यूस, किसी भी दवाखाने की ये ले लें और आधी चम्मच सुबह और आधी चम्मच शाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जवारिश शाही, जो कि गैस के लिए बड़ी अच्छी मीठी और कुछ जायका दवा है, बाजार से किसी भी दवाखाने की आप खरीद सकते हैं। इसी तरह जवारिश कमूनी कब्ज़ को दूर करेगी, मैदे की इस्लाह करेगी। एक दवा बाजार से मिलेगी गस्टोफिल, जिसे आप इस्तेमाल में लाकर बीमारी से बच सकते हैं। इसकी बड़ा आदमी 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम इस्तेमाल करे। अब बात यह है कि छोटे बच्चों को ये बीमारी पैदा हो जाती है। छोटे बच्चों के पेट में दर्द, गैस, उखारा, बदहज़मी, बच्चों को अर्क दिए जाते हैं। उनमें नौनिहाल, चौअरका यानी 4 अर्क मिक्स होते हैं, वो आप बच्चों को दें, इंशाल्लाह इससे अफाका होगा। इसी तरह घर में आपके पुदीना, सौंफ जिसे बादियान कहते हैं, अजमैन और इलायची सफ़ेद, इसका कावा दें। इंशाल्लाह बच्चों के लिए बेहतरीन चीज़ है, बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों की खुराक की तरफ तवज्जो दें ताकि इस मर्ज़ से बचा जा सके। गैस की वजह से बहुत सी परेशानियां हैं। बहुत से लोग अंदरूनी मुल्क हैं, बैरूनी मुल्क हैं, दुनिया के किसी कोने में हैं, वो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं और घबरा जाते हैं कि ये पता नहीं कौन सी बीमारी है, पता नहीं हमें दिल की तकलीफ़ हो गई है। वैसे तो इंसान को चाहिए कि वक्तन फ़क्तन अपने टेस्ट करवाने चाहिए, अपने किसी मालिज के पास जाना चाहिए, स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, उनके पास जाकर अपनी बाकायदा मुआयना करवाना चाहिए। लेकिन हस्बे ज़रूरत इन देसी अदवियात को भी इस्तेमाल में लाते रहना चाहिए। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हर शख्स को बाकायदा तौर पर ये जो अदवियात या एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं उन तक पहुँच सकें, इन पर अमल कर सकें और फिर अपनी सेहत को बरकरार कर सकें। उम्मीद है कि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह इसे ज़रूर लाइक करेंगे और जो भी नौजवान नस्ल है उनके लिए मैं आइंदा इंशाल्लाह कुछ ना कुछ और अगले प्रोग्राम में या उससे आगे इंशाल्लाह प्रोग्राम में कुछ नुस्खाजात भी लाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जहाँ जहाँ आप हैं अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखेगा। मेरे लिए भी आपने दुआएं करनी हैं। प्रोग्राम हकीम ज़ुल्फ़िकार अली के मशवरे से, तिब्बी मशवरे से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।